साथियों को अनुज शर्मा का नमस्कार। देखिए मैं नए टॉपिक के साथ जैसा कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स एकदम बढ़िया ट्रिक लेकर के आया हूं आपके लिए। यानी कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करते हैं। यानी कि हम लोग आपको ये बताएंगे कि कैसे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इजीली निकाले जा सकते हैं, एग्ज़ाम में आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो मैंने पहला केस ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है कि द मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। अगर मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ्स में नहीं डिवाइड हो रहा है तो फिर n जो एसिमेट्रिक कार्बन आइटम है उसके लिए फार्मूला आपके सामने सिंपल लिखा हुआ है कि 2 की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन आइटम। एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि मैंने यहाँ ले लिया CH3 CH ले लिया, नीचे यहाँ मैंने OH ले लिया और यहाँ मैंने आपका CH ले लिया, यहाँ Cl लगा दिया, अब यहाँ पर आपका CH3। तो आप जान रहे हैं कि ये दो कार्बन जहाँ पर मैंने स्टार लगाया हुआ है ये दोनों एसिमेट्रिक कार्बन है, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाती है। तो अगर हम फार्मूला लगाते हैं तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स टोटल इसमें 4 निकल करके आएंगे। यानी कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने का ये बहुत ही बेटर तरीका है। अब आप सोचेंगे कि सर इसमें जो 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे वो 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए सिंपल, अगर n नंबर यानी कि 2 इक्वल हाफ्स में नहीं डिवाइड हो रहा है तो फिर मेथड बहुत इजी है, ज़्यादा आपको टाइम ख़राब नहीं करना पड़ेगा। एक एग्जांपल और भी दे रहा हूँ जो आपने बहुत फेमस सुना होगा, लैक्टिक। हमने ये लैक्टिक एसिड का लिखा हुआ है, इसका नाम आप जान रहे हैं अच्छे से, ये लैक्टिक एसिड है। ये क्या है, ये लैक्टिक एसिड है। और इस लैक्टिक एसिड में अगर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आप देखना चाहें तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने आएंगे, ये एसिमेट्रिक कार्बन एक ही है ना, तो 2 की पावर 1 लगा दीजिए, 1 लगा दीजिए तो आंसर आपका 2। यानी इसके D और L कन्फिगरेशन पॉसिबल है, इसके D और L कन्फिगरेशन पॉसिबल है। तो ये बहुत ही ईजी मेथड है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस तरीके से कि कुछ और भी ऑप्शन अगर पेपर में आ जाएँ तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ हम देखते हैं। अब यानी केस नंबर 2, अगर मॉलिक्यूल हाफ में डिवाइड हो जाता है, 2 हाफ में मॉलिक्यूल डिवाइड हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगी। तो मैं पेज पलट लेता हूँ और आपको इसी पेज पे समझाने की कोशिश करूँगा कि भाई ये बताइए कि अगर मॉलिक्यूल यानी केस सेकंड क्या हो, केस सेकंड क्या हो सकता है वो मैं आपको बताऊँ। केस सेकंड पॉसिबल है इफ़ मॉलिक्यूल इज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। यानी कि इफ़ molecule is divided into 2 equal halves। अगर मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, जानते हैं ना 2 इक्वल हाफ्स मतलब आधा आधा बराबर से डिवाइड हो जाए तो, और नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन आइटम इसमें इवन रहना चाहिए। इवन तो ऊपर भी था, यहाँ भी इवन रहना चाहिए, यानी कि वहाँ पर इवन की कंडीशन नहीं थी, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन आइटम यानी n इज़ द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन आइटम। और इक्वल हाफ्स में तभी डिवाइड होगा जब इवन होगा, ऑड में तो डिवाइड ही नहीं होगा, ये तो आप भी जान रहे हैं। तो जो फार्मूला है नंबर ऑफ D और L, वो भी DL के लिए ही था, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ DL आइसोमर्स जो बनेंगे, नंबर ऑफ DL आइसोमर्स जो बनेंगे बेटा वो बनेंगे 2 की पावर n-1, ये DL वाला है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि मेज़ो कितने बनेंगे, तो मेज़ो के लिए आपको करना क्या है कि नंबर ऑफ मेज़ो आइसोमर्स हम लोग लिखेंगे। नंबर ऑफ मेज़ो आइसोमर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर n/2 माइनस आपका 1 हो जाएगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्लियर करता है, एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। जैसे हमने लिया CH3, यहाँ CH लिया, यहाँ OH लगाया, यहाँ पर CH लिया, यहाँ पर मैंने OH लगाया और यहाँ पर मैंने CH3। अब भैया ज़रा आप बताओ, ये यहाँ 2 स्टार लगा दिए, इसका मतलब ये सिमेट्रिक कार्बन है, यानी n की वैल्यू सिंपली यहाँ पर 2 हो जाती है, वो आपको दिख रही होगी। अब करना क्या है कि ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड भी, अगर यहाँ से इसको ब्रेक करो, आप ऐसे करके ब्रेक करो तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड भी हो रहा है, तो फार्मूला फिर यही लगना है। तो यानी कि DL आइसोमर्स जो निकल के आएंगे, DL आइसोमर्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपकी 2 की पावर 2-1, यानी कहने का मतलब है DL आइसोमर्स इसके 2 निकल करके आएंगे, सिंपल। अगर इसके मेज़ो आइसोमर्स निकालोगे आप, मेज़ो
आइसोमर्स अगर आप निकालना चाहते हैं तो मीज़ो आइसोमर्स के लिए 2 की पावर 2/2 माइनस 1 ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये 1 0 हो गया, जिसकी पावर 0 होती है वो वैल्यू क्या, यानी कि 2 की पावर 0 मतलब वैल्यू क्या होगी 1। तो एक मेज़ो आइसोमर बनेगा और 2 इसके डीएल बनेंगे। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पीजीटी के लिए ये वरदान साबित हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ, समय बर्बाद नहीं होगा, अनुज सर के साथ रहेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। और मैं भी आपको ये भी बता दूँ, हालांकि तजुर्बा ज़्यादा नहीं है लेकिन ये भी कहता हूँ कि कम भी नहीं है किसी से, ये भी है। तो आपकी मदद फ़िलहाल मैं इन्हीं छोटे छोटे तरीक़ों से कर रहा हूँ और आप अच्छे से सफल हो जाएं, यही मेरी ईश्वर से कामना रहेगी। अब अगर ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए कि 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए लेकिन नंबर ऑड हो जाए, यानी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने के बाद अगर नंबर हाफ हो जाए तो फिर उस समय कंडीशन क्या होगी, कौन सा फार्मूला आपके सामने आ जाएगा। यानी केस नंबर हम लोग अब 3 ले लेते हैं। ज़्यादा केस के चक्कर में ना फंसिएगा, है ना, केस बड़ा खतरनाक चीज़ होती है। अगर केस नंबर 3 ले लेते हैं तो इफ़ मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, लिखना पड़ेगा क्या, चलो लिख देता है। इफ़ मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू, लिख दें पूरा यार, कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, यानी मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, एंड हैविंग ऑड नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ये बात भी ध्यान रखेंगे, हैविंग ऑड नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम, यानी हैविंग, ये बात भी मैं आपको बताऊं, हैविंग ऑड नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम, एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यानी कि मॉलिक्यूल डिवाइड भी हो रहा है इक्वल हाफ्स में, ठीक है, 2 इक्वल हाफ्स में, और उसमें n नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। तो जो डीएल का जो फार्मूला है, डी एंड एल आइसोमर्स का जो फार्मूला लगेगा भैया, वो क्या लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 की पावर n-1 याद कर लेना, और -2 की पावर n-1/2 लग जाता है। तो ये डीएल निकल आएंगे। अगर मीज़ो आइसोमर्स निकालना है, लिख लीजिएगा कहीं पर, अगर आपको मीज़ो आइसोमर्स निकालने हैं तो जनाब मीज़ो आइसोमर्स के लिए बस इतना हिस्सा जो इधर वाला बचा हुआ है, ये गोले में जहाँ मैं पेन घुमा रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा n-1 की पावर, ये आपका 2 हो जाए, इस तरीके से आप लिख लेंगे। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं कि कैसे मॉलिक्यूल को हम लोग देखें, वो चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ CH3, यहाँ लिखा मैंने CH, नीचे आपका OH लिखा, यहाँ पर CH लिखा, यहाँ पर OH लिखा, यहाँ पर आपका CH लिखा, और नीचे मैं यहाँ OH लगा देता हूँ। एक एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है वो मैं लिख लेता हूँ, CH3, यहाँ पर मैं स्टार लगाता हूँ। देखिए ऑड नंबर इसमें एसिमेट्रिक कार्बन है, ये बात ध्यान रखनी है, ऑड नंबर एसिमेट्रिक कार्बन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इस बीच वाले से हाफ होना चाहिए, ऐसे हाफ, ये मत समझना सर हाफ हो ही नहीं रहा, मैं कहीं से भी आधा करिए, इस बीच वाले से इधर उधर दोनों तरफ हाफ, इसका मीनिंग है यहाँ ये ना इक्वल हाफ्स का मतलब इसमें ना सर बीच में से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो ये चीज़ ध्यान, ऑड नंबर में है तो डिवाइड ही नहीं होगा इक्वल हाफ्स में, लेकिन इस इक्वल हाफ्स का मतलब है कि इसमें 2 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, 2 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए बीच वाले कार्बन से, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये मीनिंग यहाँ पर इसका ये है, नहीं आप कहीं पूछे सर ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो डिवाइड ये भैया नहीं हो पाएगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। अब यहाँ पर सबसे पहले डीएल आइसोमर्स निकालिए, डीएल आइसोमर्स इज इक्वल टू हो जाएगा। अब ये बताइए क्या रखें डीएल आइसोमर्स के लिए, डीएल आइसोमर्स के लिए फार्मूला 2 की पावर 3 -1 -2 की पावर 3 -1/2, यही तो रखना पड़ेगा। इसमें घटाइए तो यहाँ 4 हो गया, माइनस ये आपका 2 में से 1 गया, 2 बचा, 1 बचा, यानी कि ये 2 रह जाएगा, तो इसका मतलब टोटल नंबर डीएल के 2 ही बनेंगे। और अगर मीज़ो आइसोमर्स देखोगे तो मीज़ो आइसोमर्स का लिए तो सिंपल है, वो तो आपको दिख ही गया होगा, अभी भी दिखा, मीज़ो आइसोमर्स इज इक्वल टू हो जाएगा, मीज़ो आइसोमर्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यानी कि 2 की पावर 3 -1/2 मतलब आ जाएगा आपका 2। ये इस तरीके से आपने पूरा देखिए समझ लिया है कि कितने तरीके के हम केस निकाल सकते हैं। मतलब ये जो मुझे नॉलेज में थे वो मैंने आपको बताया कि कितने तरीके से आप आइसोमर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से देखो, ये केस 3 है, मैं आपको फिर स्क्रीन पे दिखा दूं, ये केस 3 है, दिख रहा है ना आपको। इसी तरीके से ये आपने केस आपने देखा, ध्यान से देखिए, ये केस आपने सेकंड देख लिया, देख लीजिए ध्यान से, ये सेकंड केस देख लिया। इसी तरीके से ये मैंने इसी कॉपी पे लिख रखा है, ये आपका फर्स्ट केस लिखा हुआ है। तो ये पूरी ट्रिक
मैंने आप तक पहुंचाई, सिर्फ इसी उम्मीद से पहुंचाई कि आपको अपने एग्ज़ाम में बहुत सारे परीक्षाओं में, चाहे वो आप जीआईसी की दें, चाहे वो यूपी पीजीटी की दें, चाहे वो आप नवोदय की दें, चाहे आप केबी की दें, सभी में आप इन ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपको ई और जेड सिस्टम पढ़ना है, अगर आपको ई और जेड सिस्टम पढ़ना है, अगर आपको आरएस सिस्टम पढ़ना है, तो ये मैंने सभी सिस्टम अपनी इसी वीडियो में मतलब आगे इसी चैनल पर पढ़ाए हुए हैं। तो इनमें जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं और अपने आप को और मजबूत बना सकते हैं। तो समय है, कोई भी मौका ना छूटने पाए, इसलिए हर मौका आप तक पहुंचा रहा हूं। ये वीडियो आप मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे पीजीटी का साथी कोई भी किसी भी तरीके से इन फार्मूलों से जो है वो छूटे ना, सब फार्मूले सब तक पहुंच पाएँ, यही मेरी कामना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू।